से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। कांग्रेस के चिंतन शिविर को राहुल गांधी ने किया वर्चुअल संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं को झारखंड में पार्टी का परचम लहराने का दिलवाया संकल्प। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में आंदोलन करने जा रहे किसानों को पुलिस ने लिया हिरासत में। गिरफ्तारी को लेकर किसान और पुलिस के बीच हुई हाथापाई। शहरी क्षेत्र में लगभग 6700 प्रधानमंत्री आवास योजना बनने का रास्ता हुआ साफ। बोर्ड मीटिंग कर योजनाओं को दी गई स्वीकृति। और नगर निगम में सामूहिक रूप से 33 योजनाओं का किया गया शिलान्यास। विधायक सुदेव कुमार और डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने नारियल फोड़कर सभी योजनाओं का किया शिलान्यास। जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुवन में कांग्रेस पार्टी का आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर सत्र के आखिरी दिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्चुअल संबोधन किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि झारखंड के डीएनए में कांग्रेस है, लेकिन भाजपा डीएनए को बर्बाद करने में लगी हुई है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा और झारखंड विधानसभा के साथ साथ पंचायत चुनाव में पार्टी का परचम लहराने का संकल्प दिलवाया। उन्होंने हर छोटे बड़े नेताओं को संगठन की शक्ति बताते हुए कहा कि सभी मिलकर झारखंड में कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाए। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में कई छोटे बड़े राज्य समावेशी है और इसमें हर जाति संप्रदाय के लोग सुंदर फूल की तरह समाहित है। लेकिन भाजपा मुस्लिमों के साथ साथ गरीब आदिवासियों को धमकाती रहती है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि हर वर्ग को उनका अपना अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि झारखंड और कांग्रेस की विचारधारा एक है। कांग्रेस झारखंड के गरीबों, दलितों के साथ साथ सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करती है और आगे भी करती रहेगी। राहुल गांधी ने लगभग इस चिंतन शिविर को 12 मिनट तक संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने छोटे से लेकर बड़े नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी का एहसास दिलवाया। राहुल गांधी के संबोधन के बाद पार्टी के सह प्रभारी उमर सिंगार ने बताया कि इस चिंतन शिविर में 147 डेलीगेट शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर में राज्य कांग्रेस ने 5 लक्ष्य पर आने वाले दिनों में कार्य करने की योजना बनाई है। शिविर में प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, अंबा प्रसाद, इमरान अंसारी, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, बंधु तिर्की, शहजाद अनवर, दीपिका सिंह, अनूप सिंह, सुखदेव भगत समेत कई नेता मौजूद थे। कमेटी बने, निश्चित तौर पर बननी चाहिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी से ही हम उनको जो तीन दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के अवसर पर जो परिचर्चा हुई और जिन चर्चा में जिन विषयों को रखा गया, वो विषय, चारों विषय हमको लगता है कि झारखंड के सभ्यता, संस्कृति, भाषा, विकास के साथ साथ जनहित के मुद्दों को सीधा छू रही है। और इस चिंतन शिविर के बाद यह स्पष्ट हो गया और माननीय राहुल गांधी जी का जिस तरह से जो आदेश हुआ है, जिस तरह से आशीर्वाद मिला है झारखंड प्रदेश कांग्रेस को, निश्चित तौर पर ये चिंतन शिविर आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
गिरिडीह पुलिस ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन करने जा रहे किसान मंच के कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान किसान मंच के संयोजक अवधेश कुमार सिंह को पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन में गिरफ्तार भी कर लिया। इस दौरान किसान मंच के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। सैकड़ों की संख्या में किसान मंच के बैनर तले रजिस्टर 2 की मांग को लेकर न्यू समाहरणालय परिसर स्थित अपर समाहर्ता के समक्ष प्रदर्शन करने जा रहे थे। किसानों को गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा पपरवाचाण के समीप हिरासत में लिया गया। बाद में सभी को मुफस्सिल थाना लाया गया, जहां सभी को पीआर बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया। इस संबंध में अवधेश सिंह ने कहा कि जिला अभिलेखागार से किसानों के रजिस्टर 2 की मांग को लेकर 1 साल से संघ आंदोलन कर रहा है। कई बार जिला प्रशासन के द्वारा किसानों को रजिस्टर 2 देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक किसानों को रजिस्टर 2 की प्रति नहीं दी गई है, जिससे किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य में धारा 144 लागू है, लेकिन गरीब किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। 6 महीना तक सुनवाई क्यों नहीं? ऐसी गिरिडीह जवाब दो। 6 महीने की सुनवाई क्यों नहीं? ऐसी गिरिडीह जवाब दो। किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 6 महीने की सुनवाई क्यों नहीं? ऐसी गिरिडीह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 6 महीने की सुनवाई क्यों नहीं? ऐसी गिरिडीह जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। किसान मंच जिंदाबाद, 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 किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीडियो बनवाइए बढ़िया से, ठीक है? सरकार को नहीं मानते आप? मानते हैं, लेकिन परेशान हो गए हैं। क्या था 144 लगाया था आपका आदेश का उल्लंघन कीजिएगा, कोर्ट के आदेश का? क्या करें? जब कानून पर मैं तो आज जेल भेजेंगे आपको। कानून आप पदाधिकारी नहीं तो आप सरकार के आदेश का उल्लंघन कीजिएगा। हाँ सर, उल्लंघन करेंगे। कानून जब वरीय पदाधिकारी 2 पूरा ले कानून बढ़िया से थोड़ा उल्लंघन करा देते हैं। कानून जब वरीय पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं, कानून से जाएंगे। टूटता की नहीं 144 टूटता की नहीं टूटता? आज टूटता, कल टूटता, फिर करते फिर सरकार का आदेश का उल्लंघन कीजिएगा। नहीं मानेंगे, जेल जाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। उल्लंघन करेंगे आप गाली से नहीं, गाली मत दीजिए सर। मार के बर्बाद कर देंगे। चलो आप बहुत ही जरूरी तो हम लोग एक नहीं, हम सब लोग एक है, हम सब लोग एक। आश्वासन मिला दीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आश्वासन दे दीजिए। सरकार पूरे स्टेट में 144 लगा के रखा है, आप 4 दिन वेट नहीं कर सकते हैं? आप 4 दिन के बाद टूटता फिरा देते आप लोग रोड पर, हम आपको मदद करते हैं। 8-9 महीना से इंतजार कर रहे हैं सर। आज आप वकील हैं, आपको तो इतना जानकारी है ना कि 144 लगा हुआ निषेध आ गया तो 5 से अधिक आदमी नहीं जुटना है। आप बात करते हैं कानून से आम आदमी के लिए। आप गरीब आदमी को भगा के लाकर रोड पर ले आ रहे हैं। हम लोग अपने मर्जी से आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं। हम लोग को मिलना चाहिए। ऐसा कर रहे हैं आप? सरकार 144 लगाए हुए, आप न्यायालय से हमको क्या देता है? हम लोग बढ़ाओ साला के थाना में लिया। मांग पूरी करो, किसानों को मांग पूरी
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मंच। आज हम लोग डीसी साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन जितना पुलिस प्रशासन है रोड पर के रोक लिया और हम लोग को वहाँ पर पूरा बागजग हुआ। हम लोग को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था थाना में, और वहाँ से हम लोग 144(2) उल्लंघन के उसका हम लोग जो वहाँ से लिखित लिया गया और हम लोग को छोड़ दिया गया। मंच के जिला अध्यक्ष एवं कार्यकारी सदस्य ज्योति सोरेन एवं गिरिडीह प्रखंड के सचिव मंटू कुमार चंद्रवंशी, इन सब पदाधिकारियों को प्रशासन ने बलपूर्वक थाना लेकर चले गए हैं। हम लोग का कहना है कि उन लोग को जब तक छोड़ नहीं देते हैं और हम लोग का जो निरंतर जो मांग चली आ रही है जब तक पूरी नहीं हो जाती है, हम लोग धरना या जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, उसके लिए तैयार हैं। बैनर तले हम लोग धरना का जो आयोजन किया गया था, अनिश्चितकालीन का धरना किए थे हम लोग। उस माध्यम से हम डीसी ऑफिस जा रहे थे, पकड़ोटा जा रहे थे। उस बीच में हम लोग को यहीं पर पुल के पास जो है ठाकुर चौक जो है ठाकुर चौक, वहाँ पर रोक दिया गया और हम लोग से जाति किया गया। हम लोग पर लाठी पे बरसाया गया, मारपीट भी किया गया और धक्का मुक्की भी किया गया। अब हम कहते हैं कि हम लोग को कहा जा रहा है कि 144 धारा लागू है, उसके बाद भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि यह जो 144 लागू है तो आज है, लेकिन आज 1.5 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग को आज तक हम लोग का रजिस्टर टूक नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग जितने भी किसान भाई है उसका जमीन को एक्वायर किया जा रहा है पूरे देहात में, शहर में, लेकिन जमीन माफिया जब जमीन को एक्वायर करता है तो वहाँ पुलिस बल नहीं भेजता है। और लेकिन यहाँ जब आंदोलन करता है किसान तो यहाँ 20 गाड़ी भेज दिया जाता है, उस पर लाठी बरसाया जाता है। हम कहते हैं SDO साहब से कहते हैं और LRDC से भी मांग करते हैं, सारे पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि जमीन माफिया द्वारा जो किसानों को जमीन एक्वायर किया जा रहा है उसको रोका जाए। आज हम लोग किसान मंच के बैनर तले अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह के यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए जा रहे थे। यहाँ जितने भी किसान हैं, सारे किसान जो है रजिस्टर 2 के लिए परेशान है और पिछला 8 महीना से लोग घूम रहे थे, परेशान हो रहे थे। डीसी साहब से भी कई बार वार्ता हुआ। डीसी साहब ने कहा था कि 70 नकल हम प्रतिदिन दिलवाएंगे। डीसी साहब ने आदेश भी दिया, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं हो रहा था। हमने अप्रैल 2021 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गिरिडीह जिला के सभी अंचल का रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रति मांगा था और उस समय एसी साहब ने कहा था, डीसी साहब भी बोले थे कि आप लोग पैसा जमा करिए, मिलेगा सूचना। पैसा तो जमा ले ही नहीं रहा है, कोई बिल दिया ही नहीं जा रहा है। अभी एसी साहब से वार्ता हुई मोबाइल पे कि हम बाहर में हैं, हम आएंगे और हमें आदेश दे चुके हैं। तो मेरे द्वारा कहा गया कि अगर आप आदेश दे चुके हैं तो उसका कॉपी दे दीजिए। तो कल 11 बजे उनको हम लोगों को बुलाया गया है कि 11 बजे आप लोग आइए, हम कॉपी देंगे। और वहाँ का जो पदाधिकारी है, अभिलेखागार के जो पदाधिकारी, उसको हमें आदेश दे चुके हैं। हमने शिकायती लहजे में यह भी कहा कि आपके कार्यालय जब जाते हैं तो कहते हैं साहब बैठते ही नहीं हैं। तो बोले कि आप अगर नाम बतलाइएगा तो हम उसको सस्पेंड भी करेंगे। तो सकारात्मक वार्ता हुआ और चूँकि व्यवस्था में हम लोगों ने 144 धारा का उल्लंघन किया, लेकिन पदाधिकारी भी, पुलिस प्रशासन के लोग भी ये समझते हैं, चूँकि सारे लोग झारखंडी हैं और ये सब भी समझे कि नहीं भाई इन सब का जायज मांग है, इसलिए अभी हम लोगों को PR बॉन्ड पे छोड़ दिया गया। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में लगभग 6,700 प्रधानमंत्री आवास बनने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को गिरिडीह नगर निगम सभागार में इमरजेंसी बोर्ड बैठक कर लगभग 6,700 प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी उप नगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित थे। बैठक के बाद गिरिडीह विधायक ने कहा कि 28 फरवरी तक शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना की बोर्ड मीटिंग से प्रस्ताव पास कर नगर विकास विभाग को भेजना था, जिसमें 300 आवास रैयती जमीन और 300 CCL भूमि पर थी। लगभग 6,700 आवास को बोर्ड मीटिंग से पास कर भेजा गया है। वहीं इस संबंध में नगर आयुक्त ने कहा कि सभी वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में शहरी प्रधानमंत्री आवास के लिए
बोर्ड मीटिंग बुलाई गई थी और सभी वार्ड पार्षदों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर नगर विकास विभाग को भेजने का काम किया है। अभी जो एजेंडा था उस एजेंडा में मुख्य रूप से नहीं था और बाकी हम लोग छोटा छोटा विषय है, 2 विषय ही केवल था। एक विषय मुख्य रूप से नहीं था क्योंकि माननीय विधायक जी भी कह रहे कि हमको कहीं जाना है। कुछ आवश्यक विषय है जो हमको ध्यान में बैठे थे तो आया है, उसके प्रति हम गंभीर है। जो भी विषय है वो विषय और सारे जो आया जा हर चीज से यहाँ कमिटमेंट हमसे नहीं ली। मेरा सोच आपके प्रति पॉजिटिव यही हम बोले। 2019 का जब लास्ट में लिस्ट किया 66 स्कीम का जब जा रहा था उसी वक्त हम ऑब्जेक्शन दिए थे, आवेदन भी यहाँ पर दिए। आवास के विषय पर था तो इसमें कुछ आपको निजी भूमि पर है जो कि रहती जमीन पर है। तो लगभग हम एक संख्या बता रहे, एग्जैक्ट संख्या नहीं बताने की स्थिति में, 3000 के आसपास हमारा निजी भूमि पर है, रहती जमीन पर है। उसको इन्होंने पारित किया आज, और उतना ही संख्या में लगभग सीसीएल के क्षेत्र में है तो उनको भी उन्होंने आज पारित किया। क्योंकि एक आहारता होता आवास योजना को पूर्ण करने के लिए प्रस्ताव भेजने के पहले कि उसे बोर्ड से पारित कराना पड़ता है और उसके बाद ही वो प्रस्ताव को भेजा जा सकता है। तो मुख्यतः आज की बोर्ड की बैठक उस विषय पर थी। इसके अलावा आज योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है, एक नई पहल की गई है। बोर्ड की एक अहम बैठक हुई। इस अहम बैठक में एक सूत्रीय एजेंडा था कि आवास का डीपीआर बनाकर भेजना। 28 तारीख स्टेट की तरफ से डेडलाइन है कि 28 तारीख तक भेजना। लगभग 6700 आवास सीसीएल और रहती भूमि में भेजने का प्रस्ताव था। निगम के तमाम कर्मी, तमाम हमारे वार्ड पार्षद, सारे लोगों के सहयोग से लगभग हम लोग 60% योजनाओं का वेरिफिकेशन कर चुके हैं। आने वाले 3-4 दिनों के अंदर में अधिकतम योजनाओं का वेरिफिकेशन करके उसको हम लोग राज्य मुख्यालय को भेजेंगे और मुझको उम्मीद है कि अधिकाधिक लोगों को आवास स्वीकृत हो जाएगा, मुहैया हो जाएगा। नगर निगम इलाके का कायाकल्प होने वाला है। इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। मंगलवार को निगम क्षेत्र के लिए 33 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुदेव कुमार व डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर व नारियल फोड़कर किया। बताया गया कि जल्द ही इन योजनाओं से निगम क्षेत्र की सूरत बदलेगी। शिलान्यास मौके पर वार्ड पार्षद अजय रजक, सुमित कुमार, अशोक राम, गुड़िया देवी, शिवम आजाद समेत नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद थे। सफाई की बात हो या जो भैया एक इधर आ जाए, इधर विवाह में ही का ही हिस्सा। तो तमाम लोग जो आज इस कार्यक्रम में हैं, सामूहिकता के अप्रोच से 33 योजनाओं को जो लगभग 5.5 करोड़ की है, ऐसा मौके ने बताया। आज एक साथ इन 33 योजनाओं का शिलान्यास हुआ और हम लोगों ने तमाम जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर स्वयं से शुरू किया है। मुझको लगता है कि बड़ी अच्छी परंपरा अपनी पार्टी की शुरुआत हुई। इंडिविजुअल वार्ड में जाकर योजनाओं का शिलान्यास करना और एक इतना बड़ा बोर्ड लगे जिसमें 33 योजनाओं का लेकर लिखा हो, तो ये ज्यादा भव्य और अच्छा कार्यक्रम है। तो यही आग्रह करूंगा कि निगम को इसी परंपरा को अब आगे बढ़ाना चाहिए कि इंडिविजुअल एक योजना के शिलान्यास के बजाय सामूहिक शिलान्यास भव्य कार्यक्रम हो। जनता तक
की नागरिक सुविधाओं और बाकी तमाम चीजों के लिए 5.5 करोड़ के नागरिक थे, उनके लिए इन कार्यक्रमों का, इन योजनाओं का निर्माण हो रहा है। बहुत आवश्यक है। जनप्रतिनिधि की भूमिका तो रहेगी, एक सजग नागरिक के तौर पर योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी गुणवत्ता और उनकी समयबद्धता पर अगर आम लोग निगाह रखेंगे तो मुझको लगता है कि शिकायत का कहीं मौका नहीं होगा। मैं यह मानता हूँ कि जो उम्मीदें थी, जो अपेक्षित विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। सरिया थाना क्षेत्र स्थित मां जगदम्बा स्वीट्स नामक होटल में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर होटल कर्मचारी मुरलीदास द्वारा सरिया थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। आवेदन में होटल कर्मी मुरलीदास का कहना है कि सोमवार की देर शाम मालिक होटल से घर चले गए। इसके बाद कर्मचारी शटर गिराकर साफ सफाई कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोग आए और सामान की मांग की। मौके पर कर्मी ने कहा कि होटल बंद हो गया है, जिसके बाद वे लोग भड़क गए और गाली गलौज करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। मामले को देख जब आसपास के लोग एकजुट हुए तो वे सभी वहां से निकल पड़े। इधर मंगलवार की सुबह वे सभी अन्य कुछ साथियों को लेकर हॉकी स्टिक के साथ होटल पहुंचे और तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की। घटना को लेकर कर्मी ने कुछ नामजद समेत अन्य के खिलाफ आवेदन दिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज से अन्य आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। मैं डिप्टी कुमार मंडल जगदम्बा स्वीट्स में कार्य करता हूँ। कल रात को 8 बजे दुकान बंद होने के बाद मेरे स्टाफ लोग दुकान की साफ सफाई करने लग गए। दुकान साफ सफाई करने के दरमियान में कुछ लोग आए, दो तीन लोग आए और सामान मांगने लगे। मेरे स्टाफ द्वारा मना करने के बाद भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती की और मारपीट करके चले गए। और फिर सुबह में वो लोग 4:30 पौने 5 में आए और दुकान में फिर एक और स्टाफ के साथ मारपीट की, हाथापाई की और दुकान में रखे काउंटर को शीशे के काउंटर को हॉकी स्टिक से और डंडे से मार के तोड़ दिया। कैलकुलेटर, मोबाइल भी तोड़ दिया था। गावा प्रखंड में इन दिनों सरकारी जमीन हड़पने के लिए जाली हुक्मनामा बनाया जाने का धंधा काफी फल फूल रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त कार्य में गावा के कुछ स्थानीय लोग संलिप्त हैं, जिन्हें अंचल कर्मियों व अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है। मामले में क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं मंगलवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुखर होकर पत्रकारों के समक्ष विरोध दर्ज करवाया। इस खेल में गावा के एक व्यक्ति का नाम सुर्खियों में है, जो लंबे समय से इस धंधे में संलिप्त है। बताया गया कि उक्त नटवर लाल के द्वारा सादे कागज को लकड़ी के चूल्हे के ऊपर टांग कर कागज का रंग पीला किया जाता है और उक्त कागज में ही हुक्मनामा बनाया जाता है। एक व्यक्ति के नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया गया कि 1 एकड़ में 8,000 रुपए की मांग किया जाता है। बाद में अंचल कर्मियों के मिली भगत से बैक डेक से रजिस्टर 2 में चढ़ाकर उसे ऑनलाइन भी कर दिया जाता है। मंगलवार को कार्यकारी जिप सदस्य इमरान अंसारी, 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह व कार्यकारी उप प्रमुख नवीन यादव आदि ने मीडिया कर्मियों के समक्ष जमकर अपनी भड़ास निकाली व कहा कि इस प्रकार के कार्य से प्रखंड में जमीन विवाद की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। एक ही जमीन के लिए कई लोगों का पर्चा बना दिया गया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस प्रकार के काफी मामले सामने आ रहे हैं। मामले को जिला के पदाधिकारियों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे क्षेत्र में विवाद न हो और दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए।
आज हम लोग गाँव में, जब से गाँव के धरती पर आग लगा था, अंचल कार्यालय में सारा पेपर जलाया गया था, उस दिन से आज तक हम तमाम जनप्रतिनिधियों को सामाजिक तौर पे बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही ज़मीन से संबंधित। जब भी हम लोग कहीं पर पंचायती में जाते हैं तो एक आदमी डबल पेपर निकालता है, दूसरा पक्ष भी निकालता है, प्रथम पक्ष भी निकालता है, और इस प्रकार से तमाम चीज़ें जो है, पट्टा भी देखते हैं गलत तरीके से दिया जा रहा है। बहुत सरकार से जितने भी पेपर हैं सब जाली बना के अंचल कार्यालय से सीओ के द्वारा यहाँ से जो है बृहद पैमाने पर दिया जा रहा है। हम लोग बहुत जगह मिलते रहा है, इसका भी कंप्लेन हम लोगों ने कई बार जिला प्रशासन से भी किया है, एसडीओ साहब के यहाँ भी हम लोगों ने कंप्लेन किया है, सीओ साहब से भी हम लोगों ने कंप्लेन किया है। ऐसे कुछ दिन पहले भी श्री में एक मामला आया था, शाम में कुछ पेपर दिखाता है, सुबह में कुछ दिखाता है। अभी जब हम लोग फिर से कुछ दिन पूर्व में एक पंचायती में बैठे हैं तो वहाँ भी हम लोगों को जो है सो पट्टा जो मिला है वो भी बहुत पुराना पट्टा दिखाता है, और रजिस्टर 2 में जो है सरेआम जो है सो छेड़छाड़ किया जाता है। इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं, जिला उपायुक्त महोदय से, एसडीओ साहब से, भूजन पदाधिकारी लोगों से, कि इस पर गहन छानबीन कर वैसे पदाधिकारियों को जो है अविलंब वहाँ निरस्त किया जाए, वैसे पेपरों को निरस्त किया जाए ताकि लोग मरने कटने से बच सकें। ब्लॉक में देखा जा रहा है, ब्लॉक के हम लोग पूरे प्रखंड घूमते हैं, हर जगह फैसला के लिए जाते हैं। जब देखते हैं हम लोग तो एक तरफ से ओरिजिनल पेपर दिखाया जा रहा है, एक तरफ से जाली हुक्मनामा दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हुक्मनामा तो जाली, हुक्मनामा के बाद रसीद भी निर्गत है, दोनों को रसीद निर्गत है। जो ओरिजिनल है उसका भी निर्गत है, जो बाद में पेपर बनाया उनका भी निर्गत है। तो जाली में यहाँ पर हुक्मनामा और बंदोबस्ती पेपर आम हो गया है। कोई भी आदमी आइए पैसा लेके कहाँ से बनता है अभी तक हम लोग को पता नहीं है, लेकिन बनाकर उससे क्या हो रहा है कि क्षेत्र में बहुत सारे लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। लोग जो गांव के सामाजिक लोग हैं वो परेशानी झेल रहे हैं। पंचायत पे पंचायत, लास्ट में मामला मारपीट पर जाता है, न्यायालय जाता है। तो मैं सरकार के साथ साथ यहाँ डीसी साहब से मांग करता हूँ कि ये सब जितने भी फर्जीवाड़े हैं, फर्जी कागज़ जहाँ जहाँ बन रहा है उस पर रोक लगाया जाए, और रोक के साथ साथ अगर न्यायालय में जिस पक्ष का जाली पेपर जाता है उसके साथ मुकदमा भी हो, 420 का मुकदमा हो उस पर, 420 का देशद्रोह का मामला उस पर होना चाहिए। क्योंकि देखते हैं कि जाली पेपर बना के लोग ऐसा उतावलू हो जाते हैं कि यहाँ तक कि हत्या तक के हो जाती है। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग यहाँ पर पता भी किए, लेकिन पता चलता नहीं कौन बनाते हैं नहीं बनाते हैं। इस पर जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज गाँव में, नवा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र में जमीन का समस्या जो उत्पन्न विवादों के घेरों में सुनने में आ रहा है, इसमें स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई जाली हुक्मनामा अवश्य बना रहे हैं, जिसमें प्रखंड और अंचल से कोई कर्मचारी, कोई स्टाफ चाहे जो भी हो, वो कहीं न कहीं मिली भगत है, वो बनाकर उपलब्ध करवा रहे हैं, पैसे ले दे करके खेल खेल रहे हैं और गाँव में लड़ाने बजाने का साजिश है। इस पर अंचलाधिकारी महोदय, जिला उपायुक्त महोदय से मैं मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो करके और जो ऐसी गलती करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर सीओ विकास आनंद ने कहा कि मामले में जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी, वहीं जहां भी सरकारी जमीन होगी वहां बोर्ड लगाया जाएगा। नगर निगम संवेदक संघ ने बगोदर के संवेदक ललन मेहता पर जानलेवा हमला करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मंगलवार को संघ के प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में एक ज्ञापन गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू को सौंपा और अपराधियों को पकड़कर कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों ने जीवन दास, मंगल सिंह, भरत मिश्रा, अमित नारायण देव, गौतम देव, विकास सिंह, प्रवीण राय समेत दर्जनों संवेदक मौजूद थे।
नगर निगम संवेदक संघ द्वारा आज विधायक जी को एक प्रतिवेदन दिया गया। हाल ही में बगोदर के एक संवेदक ललन मेहता जी को अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। आज के दिन में सरकार के जितना भी महत्वाकांक्षी योजना हो, चाहे सड़क हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सारा संवेदक द्वारा ही किया जाता है और संवेदक से अभी सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। हाल ही में जो घटना हुआ और भी घटना आगे हो सकता है, इसके लिए हम लोगों ने माननीय विधायक जी को एक प्रतिवेदन दिया। जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। तीसरी प्रखंड मुख्यालय परिसर में मंगलवार को आंगनवाड़ी सेविका की प्रशिक्षण आयोजित की गई। इस संबंध में एलएस मोनिका बॉस ने बताया कि इस दौरान पोषण ट्रैकर का एंट्री अपडेट करना, अति कुपोषित बच्चे की पहचान कर एमटीसी भेजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 100% बढ़ाने आदि के बारे में बतलाया गया। इस एक दिवसीय ट्रेनिंग में कई आंगनवाड़ी सेविकाओं ने भाग लिया। इस मौके पर किरण सिन्हा, एलएस मोनिका बॉस उपस्थित थी। मैम और सैम, हाँ किसको बोलते हैं? सैम बच्चा बताइए, कोई भी एक सेविका उठ के बोलिए। जब आप लोग अपने खुद अति गंभीर कुपोषित बच्चे को चिन्हित कर एमटीसी रेफर करना है। दूसरा पॉइंट था कि पीएम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यहाँ का प्रतिशत कुछ कम है, जिसको कि आवेदन ले करके बढ़ाना। और तीसरी चीज है कि पोषण ट्रैकर जो है उसमें ऑनलाइन एंट्री होता है, जिसको कि उसको भी करना है। जो सबसे पहले हम लोग सभी सेविका को जानकारी दे रहे हैं कि सबसे पहले उसको अपडेट करना है पोषण ट्रैकर में। अपडेट करने के बाद उसको हर लाभार्थी को उसको ऑनलाइन चढ़ाना है, सब बेनिफिशियर को उसको चढ़ाना है। गर्भवती, धात्री, छोटे बच्चों को उसको ऑनलाइन उसको चढ़ाना है। गांवा प्रखंड मुख्यालय में आधार कार्ड बनाने आ रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रखंड क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों के लोग आधार कार्ड में गड़बड़ी सुधारने और बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण कोई काम नहीं हो रहा है। ग्रामीण घंटों बैठकर पुनः अपने घर को लौट जा रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग रोज प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं। आधार कार्ड नहीं रहने से सबसे ज्यादा परेशानी सरकार द्वारा घोषित पेट्रोल सब्सिडी लेने में हो रहा है। कई लोगों का राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं रहने के कारण उन्हें सरकारी घोषणा से वंचित होना पड़ रहा है। इस संबंध में जीप सदस्य इमरान अंसारी ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय में जनरेटर की सुविधा होने के बावजूद भी ऑपरेटर का बहाना बनाकर बिजली की सुचारू व्यवस्था नहीं की जा रही है। उन्होंने गिरिडीह उपायुक्त से गांवा प्रखंड के सभी प्रज्ञा केंद्रों में आधार सेंटर खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांवा में अस्थायी वीडियो नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एकमात्र काउंटर खोला गया है और उसके चलते पूरे प्रखंड के बच्चे से लेकर के लड़के या बूढ़ा जो लोगों का आधार सुधार कराना है, आधार नया बनाना है, वह दिन भर आकर के बैठ करके यहाँ भोजन पानी कर करके भी वापस चला जाता है, लेकिन 2, 4, 5 कब बन पाता है। कारण यहाँ बिजली व्यवस्था नहीं रहने के कारण और जो ब्लॉक में जो सोलर प्लांट जो लगा हुआ है वह भी मतलब खराब है। तो प्रशासन के लोगों से मेरा आग्रह होगा कि यहाँ पर जो सोलर प्लांट जो लगा हुआ है ब्लॉक में जो खराब है उसको अविलंब चालू कराया जाए, ताकि आधार कार्ड जो ब्लॉक स्तर पर जो बन रहा है वह कम से कम सोलर सिस्टम से भी बन सके। क्योंकि भीड़ इस ब्लॉक में काफ़ी संख्या में लोग जो खास करके जो बच्चे लोग हैं वो आकर करके यहाँ बैठ करके चले जा रहे हैं। और प्रशासन से मेरा एक और आग्रह होगा कि सरकारी स्तर बिल्डिंग में आधार बनाने का जो सेंटर है उसके अलावे
प्रज्ञा केंद्र में भी प्रखंड स्तर पर 2-3 केंद्र में भी इसको किया जाए, ताकि पब्लिक को इसकी सुविधा होगा, ताकि लोग परेशान यहाँ पर होंगे नहीं। यही लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं अपने अपने बच्चों का लेकर आए हुए हैं। बहुत को पूछने के बाद मुझे पता चला कि सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं। उधर देखिए खाना लेकर लोग आते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि लाइन नहीं है, इसलिए हम आधार कार्ड नहीं बना रहे हैं। तो हमें कहना है कि सबसे पहले यहाँ का मुखिया है, ब्लॉक का जो मुखिया होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो यहाँ प्रभार पर ही चल रहा है। इससे पहले पर भी प्रभार पर था, इससे पहले भी प्रभार पर, अभी भी प्रभार पर है। प्रभार पर रहने के बाद क्या देखा जाता है कि मेरा ब्लॉक में क्या चीज़ का समस्या है, उससे अवगत नहीं हो पाते हैं। अभी हम सबसे पहले महिलाएं लोग आई हुई हैं, उधर जाकर देखें शौचालय है, वो शौचालय में ताला मारा हुआ है। हम कहते हैं 17 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से महिला लोग चलकर आई हुई है। अगर किसी को शौचालय की आवश्यकता होगी तो वहाँ शौचालय बंद है, कहाँ जाएंगे? यहाँ बहुत से ऐसे पुरुष लोग भी हैं, महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को ऐसा परिस्थिति में शौचालय इस्तेमाल करने का अगर जाना पड़े तो शौचालय में ताला लगा हुआ, वहाँ का भी जाकर आप फोटो ले लीजिएगा। और इस तरह के बहाना हर रोज़ देखने को मिलता है। अगर हफ्ता में अगर हम लोग 2 बार आते हैं तो 2 बार यही देखने को मिलता है कि आधार कार्ड के लिए लगभग 100-200 आदमी बैठे हुए, सुबह से शाम तक कोई खाना टिफिन में लेके आ रहे हैं, कोई सत्तू बांध कर लेकर आ रहे हैं। तो मैं उप विकास आयुक्त DDC साहब से और DC साहब से यही मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ प्रज्ञा केंद्र है, उस प्रज्ञा केंद्र पे आधार कार्ड बनवाने का व्यवस्था किया जाए। इतने दूर चलकर आती है महिलाएं लोग, अपने घर में बच्चे बच्चियों को छोड़कर आते हैं, इस पर देखा जाए। साथ ही यहाँ पर अस्थायी रूप से BDO और CO की बहाली करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गावा थाना पुलिस ने मंगलवार को हत्या के आरोप में महिला सपना देवी पति मुकेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वर्ष 2019 में खेसनरों की महिला गीता देवी पति मनोज यादव की हत्या पड़ोस के लोगों ने मिलकर मारपीट कर व टांगी से मारकर कर दिया था। मामले में मृतका की 14 वर्षीय पुत्री प्रियंका कुमारी के फर्द बयान पर गावा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। गावा थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन सपना देवी फरार चल रही थी। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि हत्या व डायन बिसाही के आरोप में महिला की लंबी समय से तलाश थी। मंगलवार को महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तीसरी प्रखंड के संघू पंचायत भवन में 7 दिवसीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला ऑडिटर के रूप में BRP चिंतामणि तुरी राम सेवक यादव मुख्य रूप से मौजूद थे। BRP राम सेवक यादव और चिंतामणि तुरी ने कहा कि पंचायत में कुल 422 योजनाओं की जांच की गई, जिसमें 48 योजनाओं में बिना MB के करीब 40 से 50 लाख की निकासी की गई है। 9 योजनाओं में प्राक्कलन राशि से 31,849 रुपए की अधिक निकासी का मामला सामने आया है। वहीं एक स्थान पर पुराने डोभा को नया दिखाकर 33,240 रुपए की निकासी की गई। वहीं 50 योजना में बोर्ड नहीं लगाया गया है। सेवा ताड़ में भी बहती नाला को तालाब बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई में 48,000 की रिकवरी और लगभग 6,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। प्राक्कलन आधारित नहीं है। सत्यापन में पाया गया कि योजना उषा देवी के जमीन पर मेड़बंदी निर्माण का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई 12 फीट इंटू 3 फीट इंटू 2 फीट, मेड़बंदी 22 को गड्ढा पाया गया, जबकि मॉडल एस्टिमेट में मेड़बंदी गड्ढा का लंबाई इंटू चौड़ाई 10 इंटू 10 इंटू 1 फीट होता है। क्या जैसा जाना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक ही योजना को 2 नाम से दिखाया गया है। भौतिक सत्यापन में पाया गया कि ग्राम पंचायत सिंघो में डोभा निर्माण, एक ही योजना को 2 नाम से दिखाया गया है 97 का, ठीक है।
और इसमें भुगतान हो गया है 15,132 रुपया का। 4,000 निकला था ना, उसमें जितना काम हुआ था कर दिए थे समझे। उसके बाद हम लोग पंचायत चयन हो गया था सिंगो से। 1,000 या 5,000 रुपया मेरे पास पैसा नहीं है सर, इसके वजह से मेरा एमपी नहीं हो पा रहा है सर। ये एजेंसी पार्ट की जिम्मेवारी है, आप सिर्फ बोल दीजिएगा वहाँ दीजिए। साफ साफ में खंडिका में बताया गया है, इसका फिर से एप्लीकेशन होना चाहिए। कार्यक्रम किया गया है। कुल 422 योजना यहाँ संचालित किया गया था और कुल 422 योजना को हम लोग सत्यापन कर लिए हैं, जिसमें लगभग 15 योजना में अधूरा पाया गया है, जिसका गुणवत्ता में कमी है। दूसरी बात, एक योजना बैजनाथ प्रसाद यादव का जो है डोभा, वो 30/30 का पूर्व पुराना योजना को दिखाया गया है, जो 33,200 कुछ रुपया का निकासी मात्र किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस पंचायत में हम लोग सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के दरमियान में हम लोग को यहाँ जो सहयोग मिला है, बहुत अच्छी सहयोग मिला है। यहाँ की जनता जागरूक है। वो रिकवरी है, जो योजना ऑनगोइंग है, वो योजना को 15 दिन का निर्देश दिया गया है काम कराने के लिए। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।